ऑल राइट, सो हे गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। तो कल के वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई मैं ट्रैप ट्रेडिंग बहुत अच्छे से सीख रहा हूँ, नए तरीके से सीख रहा हूँ। तो नई नई चीजें जब हम सीखते हैं, ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होते हैं भाई, ज्यादा पैसा कमाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, तभी नई चीजों का रिजल्ट आता है। मतलब 3-6 महीने लग जाते हैं अच्छे से बैक टेस्टिंग करने में, क्योंकि जब तक पैसा डालोगे नहीं डेमो अकाउंट में, इतना नहीं डेमो अकाउंट में भाई तुम चीजें सीख सकते हो। वो साइकोलॉजी बिल्ड होती है रियल पैसे के साथ, क्योंकि रियल पैसे के साथ आगे ट्रेड भी करना होता है। तो यही कुछ आज के वीडियो में भी हुआ है, कुछ स्टॉप लॉस भी गए हैं, कुछ टारगेट आया है। जो भी आया है वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ अपनी रिकॉर्डिंग्स का, जो मैंने रिकॉर्डिंग्स की थी लाइव ट्रेड की, क्योंकि जिनमें वॉइस का पता नहीं कुछ इशू आ रहा है, कुछ तो ग्लिच हो गया है, रोबोट जैसी आवाज आ रही है, तो इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो मेरा 7 बजे से कुछ मिनट पहले एनालिसिस था, वो था मेरा बुलिश एनालिसिस था। क्योंकि 7 बजे देखो, एक तो कोर पीपीआई की रिपोर्ट आने वाली थी, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस से रिलेटेड होता है, तो 7 बजे वो आनी थी। तो यहाँ पर मुझे सुबह से सारे इंडेक्सेस पर जो दिख रहा था वो स्लो सेलिंग दिख रही थी। तो मुझे, मेरा जो एनालिसिस था, सारे लोग पुल बैक पर उठा रहे होंगे, सारे लोग पुल बैक पर सेल कर रहे होंगे, पुल बैक पर सेल कर रहे होंगे। बट मेरा न्यूज के लिए जो एनालिसिस था वो था मेरा बुलिश की, यहाँ पर जितने भी लोग सेल करेंगे उन्हें ये ट्रैप करेगा। एंड गोल्ड के लिए मेरा खासकर था कि गोल्ड पहले ट्रैप करेगा, गोल्ड सेलिंग की साइड, गोल्ड ब्रेकडाउन दे चुका था। तो मेरा जो एनालिसिस था कि मैं यहाँ पर बाय करूंगा एंड उसके बाद गोल्ड बाइंग में जाएगा इन्हें ट्रैप करके, जो कि जो कि मेरा एनालिसिस था। एंड साथ में यूएस टेक 100 पर भी मेरा फोकस था, वहां पर भी मैं ट्रेड लेने वाला था। बट यूएस टेक 100 पर क्या हुआ कि वो बहुत ज्यादा अचानक से स्पाइक आ गया। 7 बजे जैसे ही न्यूज आई, बहुत तगड़ा स्पाइक आ गया। एंड सेम विद द गोल्ड, स्पाइक आ गया, बट स्पाइक कुछ इस तरीके से आया कि दोनों साइड वो, मतलब तगड़ा बुलिश स्पाइक आया। एंड उसके बाद ये उतना ही नीचे भी गिरा भाई, तो दोनों तरफ के उसने ऐसे उड़ाए, दोनों को ट्रैप करा, बायर्स एंड सेलर्स को, जिन्होंने सेम कैंडल पे बाय एंड सेल ऑर्डर लगाए होंगे। बट उसके बाद गोल्ड में, जैसे कि मेरा एनालिसिस था, मैंने उसी तरीके से ट्रेड लिया। यूएस टेक 100 में भाई बहुत बड़ा एसएल बन रहा था, तो मैंने इसमें छोटे से एसएल में, मतलब ये 10 से 20 पिप के अराउंड था, तो मैंने इसमें ट्रेड ले लिया। एंड इसमें मेरा थोड़ी देर होल्ड करने के बाद मेरा एसएल हिट हो गया। हालांकि अभी अगर आप देखोगे, अभी जो टाइम हो रहा है, तो अभी के टाइम के हिसाब से भाई सेम मेरा, मतलब मेरा एसएल उड़ाने के बाद वापस से गोल्ड बुलिश हुआ एंड अब वापस से गिर रहा है। देन उसके बाद सेकंड ट्रेड मैंने थोड़ी देर रुक के लिया। एंड थोड़ी देर रुकने के बाद मैंने यूएस टेक 100 में ट्रेड लिया, क्योंकि मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि मैं ट्रेड लूंगा, वो आपको मैं दिखा देता हूँ यूएस टेक 100 पर क्या ट्रेड मैंने लिया। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैंने एक और ट्रेड लिया था। जैसे कि मैंने आपको अपना एनालिसिस बताया था कि मैं सारे ही इंडेक्सेस में बुलिश हूँ, क्योंकि काफी देर से मार्केट साइडवेज था, स्लो सेलिंग आ रही थी, तो मैं इसलिए बुलिश था। एंड यूएस टेक 100 में जैसे ये पुल बैक पे ग्रीन कैंडल बनाया, मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया। 1:2 का ही मुझे रिस्क रिवॉर्ड मिला। अब क्यों मिला? क्योंकि भाई यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल था, तो मुझे लगा भाई यहाँ से रिवर्स हो सकता है, तो मैंने मोमेंटम में यहाँ तक आया। ये कैंडल बहुत देर साइडवेज रहने के बाद वन गो में ये कैंडल ने टारगेट हिट करा, मैंने थोड़ा वेट करा एंड मोमेंटम में ही फिर मैं निकल गया, क्योंकि मुझे लगा यहाँ से रिवर्स हो सकता है। एंड नेक्स्ट कैंडल में आप देख सकते हो, पता नहीं क्या हुआ है भाई, ये पूरा ही कैंडल रिवर्स हो गया। एंड अभी मार्केट वापस से साइडवेज हो चुका है। एंड ये थे गाइज मेरे आज के ट्रेड, जो कि ये पहला ये न्यूज का था। यूरो सेशन में जो एक न्यूज, यूरो सेशन में एक न्यूज थी, तो सबसे कम क्वांटिटी जो होती है वो मैंने डाली थी, क्योंकि मैं पेयर्स का आजकल कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से क्या सही बैठता है, कितने में, कितने पिप्स में कितना सब मिल रहा है। तो नई चीजें सीख रहा हूँ, तो होता है ना। एंड ये अपना बिटकॉइन में 2 एसएल गए थे, क्योंकि पहला वाला एसएल इसलिए गया था क्योंकि एसएल हिट करके मेरा वापस से डायरेक्शन में जाने लगा, दूसरी एंट्री बनाई, दूसरा भी अपना स्टॉप लॉस चला गया था। एंड ये गोल्ड में अपना जो स्टॉप लॉस गया आपने देखा ही। एंड ये अपना टारगेट आया फाइनली, है ना। तो वही है यार, आजकल अगर मैं देखूं तो भाई बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस जा रहे हैं, क्योंकि मैं नई चीजें सीख रहा हूँ। तो नई चीजें जब सीखते हैं तो स्टॉप लॉस जाता है, पैसा जाता है, टाइम जाता ही जाता है। वरना इंडियन मार्केट में जैसे कि हम एक सीरीज लेकर चल रहे हो गए, आपने देखा था 3 महीने तक अच्छे प्रॉफिटेबल भी थे, लॉसेस नहीं होते थे, ज्यादा से ज्यादा हम कॉस्ट टू कॉस्ट रहते थे, बट लॉसेस नहीं होते थे इतने ज्यादा, है ना। टारगेट आते थे, ये अच्छे प्रॉफिट में निकलते थे। बट नई चीजें जब सीखो तो ये चीजें होती रहती है। अब जब मैं इसमें अच्छा करने लगूंगा, तो मैं आपके साथ भी आगे की चीजें डिस्कस करूंगा। तो बस यही है। अब मैं आगे के जो ट्रेड करूंगा वो मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। एंड आज का वीडियो यही एंड करते हैं। बट एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप यूएसडीटी सेल करते हो, या अगर आपका कोई जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, नोन इंसान है जो आपका, वो यूएसडीटी सेल करता है, तो मेरा लिंक होगा नीचे इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में, वहां से मुझे डीएम कर सकते हो। मुझे यूएसडीटी परचेज करना है, क्योंकि ये बहुत कम यूएसडीटी है भाई। मैं
मैं जुगाड़ नहीं कर पा रहा हूँ यूएसडीटी का। तो अगर आप यूएसडीटी सेल करते हो तो आप मुझे सेल कर सकते हो, मुझे थोड़ा ज्यादा यूएसडीटी चाहिए। तो बस इतना था आज की वीडियो में। एक्सएनएस का लिंक एंड डेल्टा एक्सचेंज, अगर आप सिर्फ क्रिप्टो करना चाहते हो तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक, एंड इंडियन मार्केट में अगर आप करना चाहते हो तो धन का लिंक, आपको तीनों का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप तीनों में अकाउंट खोल सकते हो भाई। फॉरेक्स एंड बीटीसी इथेरियम अगर आपको सिर्फ करना है तो एक्सएनएस बेस्ट है। आपने देखा होगा मैंने इतने सारे ट्रेड लिए बट बहुत कम ब्रोकरेज लगता है, तो आप नीचे से अकाउंट ओपन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।